न्यूज वार्ता एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आज झांसी जनपद के अंतर्गत गरौठा के अखंडानंद जनता इंटर कॉलेज में नवनिर्मित 2 कमरों का लोकार्पण उत्तर प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने किया। कार्यक्रम के आरंभ में मुख्य अतिथि स्वतंत्र देव सिंह ने वैदिक मंत्रों के साथ नवनिर्मित 2 कमरों का लोकार्पण किया तथा विद्या एवं बुद्धि की दात्री मां सरस्वती जी के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसके उपरांत डॉक्टर सावित्री शर्मा ने सरस्वती वंदना प्रस्तुत की। तत्पश्चात मुख्य अतिथि स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि विद्यालय एक मंदिर है जहां शिक्षा की ज्योति जलाई जाती है। शिक्षा अंधकार में प्रकाश की किरण है। शिक्षा जीवन का सार है। उज्जवल भविष्य के लिए शिक्षा की बहुत आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि जीवन में परीक्षाओं की सफलताओं एवं असफलताओं का दौर चलता रहता है। वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 2 असफल होने के बाद चंद्रयान 3 में सफलता हासिल कर ली है, जो देश के लिए गर्व की बात है। शिक्षित समाज से ही सशक्त राष्ट्र का निर्माण होता है तथा देश महान बनता है। जो देश के निर्माता है उनका निर्माण गुरु करता है, इसलिए गुरु का दर्जा बहुत ऊंचा होता है। बच्चे देश की पूंजी है, भविष्य की कुंजी है। उन्होंने कहा कि गांव के लोग खुशहाल होते हैं। गांव के लोग वृक्षारोपण करते हैं जिनसे हमें ऑक्सीजन मिलती है तथा जल संचय करते हैं। आज हर जगह सफाई दिख रही है। गंगा जी भी साफ हो गई हैं। केन बेतवा जोड़ो योजना शुरू हो गई है। उन्होंने कहा कि 2024 में गरौठा गुरसराय को शुद्ध जल पीने को मिलने लगेगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे जल शक्ति राज्य मंत्री रामकेश ने सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि योगी सरकार में प्रदेश में बहुत विकास हुआ है तथा प्रदेश से गुंडाराज समाप्त हुआ है। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि गरौठा विधायक जवाहरलाल राजपूत, एमएलसी प्रतिनिधि आरपी निरंजन, शिक्षक विधायक बाबूलाल तिवारी ने विद्यालय को हर संभव मदद का भरोसा दिलाते हुए प्रदेश सरकार की उपलब्धियों का बखान किया। गरौठा से न्यूज वार्ता एक्सप्रेस के लिए शशिकांत तिवारी की रिपोर्ट। आप सभी के लिए शिक्षा का यह स्थान एक मंदिर जितना पवित्र होता है और इस स्थान से आप ज्ञान प्राप्त करते हैं। आप सदैव इसके लिए विजय बने। शिक्षा अंधकार में प्रकाश की किरण है। शिक्षा जीवन का सार है और शिक्षा सभी उज्जवल भविष्य के लिए बहुत ही आवश्यक है। जीवन में शिक्षा इस साधन का उपयोग करके आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, जीवन के परीक्षाओं में सफलता और विफलता का चक्र चलता रहता है, लेकिन ये महत्वपूर्ण है कि हमें कभी भी प्रयास करना नहीं छोड़ना चाहिए। वर्तमान में हमारे देश में सबसे बड़ा खुशी का प्रेरणा का विषय है चंद्रयान सकारात्मक ऊर्जा का सबसे ताजा उदाहरण है। हमारे देश के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 2 में विफल होने के बाद भी चंद्रयान 3 में बड़ी सफलता प्राप्त की है। देश के वैज्ञानिकों ने इन पक्तियों को पूर्ण रूप से सिद्ध किया है। लहरों से डर कर नौका पार नहीं होते। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अशिक्षित को शिक्षा दो, अज्ञानी को ज्ञान, और शिक्षा ही बन सकता है भारत देश महान। माननीय मोदी जी का मानना है कि समर्थ युवाओं का निर्माण सशक्त राष्ट्र के निर्माण की सबसे बड़ी गारंटी है। एक बार अधिकारियों से कोई गलती हो जाए, रोड सड़क के मामले में, नहरों के मामले में, किसी के मामले में ज्यादा नुकसान नहीं करेगा,
लेकिन पढ़ाने वाले अध्यापक एक राष्ट्र के जो निर्माता है, राष्ट्र का निर्माण करने वाला है, उसका निर्माण अध्यापक करता है। ये राष्ट्र का पूंजी है। जितने बच्चे बच्चियां हैं भविष्य के पूंजी हैं और राष्ट्र के निर्माता है। इसलिए अध्यापक जो श्रेणी है, इनका दर्जा बहुत ऊंचा है, गुरुओं का दर्जा बहुत ऊंचा है। वो एक अपने जीवन में एक विद्यार्थी तैयार नहीं करता है, ये स्वामी विवेकानंद तैयार करता है, आदरणीय नरेंद्र मोदी तैयार करता है, आदरणीय योगी जी जैसा नेता तैयार करता है। ऐसा अध्यापक और इस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था होता है। गांव की स्थितियां हैं, सबसे महत्वपूर्ण है कि आज हम आगे कैसे बढ़े। तो सबसे छोटा ध्यान देना है, गांव की स्थिति कैसी होनी चाहिए। जल संचय है क्या, गांव की मिट्टी सुरक्षित है क्या, ऑक्सीजन सुरक्षित है क्या। तो ऑक्सीजन कहां से मिलेगा। आज जैसे बोतल सामने रखा है, क्या आप चाहते हैं कई स्थान एक मंदिर जितना पवित्र होता है और इस स्थान से आप ज्ञान प्राप्त करते हैं, आप सदैव इसके लिए विजय बनेंगे। शिक्षा अंधकार से, अंधकार में प्रकाश की किरण है। शिक्षा जीवन का सार है और शिक्षा सभी उज्जवल भविष्य के लिए बहुत ही आवश्यक है। जीवन में शिक्षा के साधन का उपयोग करके आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, जीवन के परीक्षाओं में सफलता और विफलता का चक्र चलता रहता है, लेकिन ये महत्वपूर्ण है कि हमें कभी भी प्रयास करना नहीं छोड़ना चाहिए। वर्तमान में हमारे देश में सबसे बड़ा खुशी का प्रेरणा का विषय है चंद्रयान। सकारात्मक ऊर्जा का सबसे ताजा उदाहरण है। हमारे देश के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 2 में विफल होने के बाद भी चंद्रयान 3 में बड़ी सफलता प्राप्त की है। देश के वैज्ञानिकों ने इन पक्तियों को पूर्ण रूप से सिद्ध किया है। लहरों से डर कर नौका पार नहीं होते, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अशिक्षित को शिक्षा दो, अज्ञानी को ज्ञान, और शिक्षा ही बन सकता है भारत देश महान। माननीय मोदी जी का मानना है कि समर्थ युवाओं का निर्माण सशक्त राष्ट्र के निर्माण की सबसे बड़ी गारंटी है। एक बार अधिकारियों से कोई गलती हो जाए, रोड सड़क के मामले में, नहरों के मामले में, किसी के मामले में ज्यादा नुकसान नहीं करेगा, लेकिन पढ़ाने वाले अध्यापक एक राष्ट्र के जो निर्माता है, राष्ट्र का निर्माण करने वाला है, उसका निर्माण अध्यापक करता है। ये राष्ट्र का पूंजी है। जितने बच्चे बच्चियां हैं भविष्य के पूंजी हैं और राष्ट्र के निर्माता है। इसलिए अध्यापक जो श्रेणी है, इनका दर्जा बहुत ऊंचा है, गुरुओं का दर्जा बहुत ऊंचा है। वो एक अपने जीवन में एक विद्यार्थी तैयार नहीं करता है, ये स्वामी विवेकानंद तैयार करता है, आदरणीय नरेंद्र मोदी तैयार करता है, आदरणीय योगी जी जैसा नेता तैयार करता है। ऐसा अध्यापक और इस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था होता है। गांव की स्थितियां हैं, सबसे महत्वपूर्ण है कि आज हम आगे कैसे बढ़े। तो सबसे छोटा ध्यान देना है, गांव की स्थिति कैसी होनी चाहिए। जल संचय है क्या, गांव की मिट्टी सुरक्षित है क्या, ऑक्सीजन सुरक्षित है क्या। तो ऑक्सीजन कहां से मिलेगा। अपने शहर की खबर देखने के लिए न्यूज़ वार्ता एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करें।